हेलो बच्चों, आज का जो सेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है सर्कल्स के ऊपर। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे। कई सारी प्रॉपर्टीज है और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आज के सेशन के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, और इस पूरे सेशन में हम लोग प्रूफ्स के साथ सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, और सारे एग्जाम्पल्स इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। अगर आप सारे प्रूफ्स क्लियरली समझ जाते हो तो आपके एग्जाम्पल्स ऑटोमेटिकली बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है पावर ऑफ अ पॉइंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पावर ऑफ अ पॉइंट? तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो इट इज नथिंग बट मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए यहाँ पे, इट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यू कैन से। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, दिस इज पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम सेंटर अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक, तो बच्चों पावर ऑफ पॉइंट जो है वो होता है S1। अच्छा, आपको याद है व्हाट इज S1? कुछ लोग भूल गए होंगे। S1 मतलब SN हमारे कर्व का इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, मतलब ये होता है S। तो S1 हो गया। यहाँ पे आप कोई पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x1 y1 अगर मैंने रखा तो x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c, ये हो गया S1। So power of any point x1 y1 is nothing but S1। ठीक है, power of point is given as S1। ठीक है, ये नोट करने वाली बात। Now अगर S1 बड़ा हो गया 0 से, greater than 0, पॉजिटिव, हमने पहले भी देखा है, तो point lies outside। अगर power of point is positive, that is S1 is greater than 0, then the point is outside। और बच्चों अगर point outside है तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। आउटसाइड पॉइंट से आप क्या कर सकते हो? दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। Therefore there are two tangents। अगर S1 is equal to 0 मतलब पावर ऑफ पॉइंट इज 0, मतलब क्या हुआ कि इट इज ऑन द सर्कल। और अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं यहाँ पे? एक टेंजेंट, सो वन टेंजेंट। एंड अगर S1 इज नेगेटिव, ठीक है, देन द पॉइंट इज इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड यू कैन नॉट हैव एनी टेंजेंट, सो देयर आर नो टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये पहली बात होगी। देन सेकंड चीज है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। इट इज रिलेटेड टू पावर ऑफ अ पॉइंट। तो ये जो P पॉइंट है और ये टेंजेंट, ये टच हो रहा है यहाँ पे इस साइड में, तो ये टेंजेंट है और ये सेकंड है। तो टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी करके आपने पढ़ा है इसको। ठीक है, टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, आपको याद है? इट इज नथिंग बट PT² = PA × PB, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई भी करेंगे बच्चों, आप ध्यान नोट करके रखिए। इसको हम सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं। ये इंटरसेक्शन यहाँ पे हो, अंदर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, बट दो सेकंड्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो व्हाट डू आई गेट हियर? PA, ये जो एक सेकंड है उसी के बारे में बात करेंगे। ये पहले A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो सेकंड है A पे मिल रहा है सर्कल को और B पे मिल रहा है, PA × PB। वैसे सेकंड जो दूसरा सेकंड है दैट इज PC × PD। आप देखिए ये दोनों सेकंड इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, ठीक है, और सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है पहला वाला A और B पे, तो PA × PB लेना है, और दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है C और D पे, तो PC × PD लेना है। तो PA × PB = PC × PD। ठीक है, अभी मैं विदाउट प्रूफ ले रहा हूं, लेकिन आपने ऑलरेडी 8th 9th में इसको प्रूफ किया हुआ होता है, टेंजेंट सेकंड एंड सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पावर ऑफ पॉइंट के अंडर नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब दूसरी बात करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आप कोई बाहर के पॉइंट से बेटा टेंजेंट ड्रॉ तो कर लेते हो, बट अब ये कोई x1 y1 पॉइंट है बाहर है, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये कहीं टच कर रहा है आपको, लेट अस से ये टच कर रहा है T पे, तो यू आर सपोज टू गेट दिस लेंथ। तो इस लेंथ को कैसे निकालेंगे? अब नाउ लेट अस कंसीडर कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² - r² = 0। हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल लेते हैं, क्योंकि जो रिलेशन स्टैंडर्ड सर्कल के लिए आएगा एकदम वैसा ही रिलेशन हमारा जनरल इक्वेशन के लिए भी होगा। ठीक है, तो चलिए हमें पता है कि यहाँ पे हमारा सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0,0, रेडियस क्या है, r है, तो ये रेडियस हो गया बच्चों। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, अभी पता है यहाँ 90 होता है, तो हम ये कनेक्ट कर लेंगे। और जैसे मैंने कनेक्ट कर लिया बच्चों, ठीक है, तो अब आप देखो सेंटर को हमने O कहा, तो कैन यू सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को मैं अभी के लिए L पकड़ता हूँ, कैपिटल L। तो ये जो PT है वो कैपिटल L हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं क्लियर सो फार? ठीक है, आराम से देखिए आप, लेंथ ऑफ टेंजेंट को हमने कैपिटल L पकड़ लिया, तो अब से हम कैपिटल L बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट को। वो क्या है एक्चुअली समझते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा ये PT ही जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसको L ले लिया, और ये जो O और P है, ठीक है, दैट बिकम्स द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो इन ट्रायंगल OPT बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बच्चों क्या होगा, L² + रेडियस स्क्वायर = OP का स्क्वायर। ठीक है, OP में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, तो L² + r², ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा बच्चों, x1² + y1² हो जाएगा। ठीक है, रूट ओवर हट गया क्योंकि स्क्वायर है। So therefore L² is nothing but
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आपने देखा कि हमारे कर्व का इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था। तो नाउ L स्क्वायर क्या है, x1 y1 हो गया ना, मतलब इट इज नथिंग बट s1। तो कहना है से L स्क्वायर इज नथिंग बट s1। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट ऑफ s1। ठीक है बच्चों, नोट कर लो आप ये बात भी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, रूट ऑफ s1 है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट ऑफ s1। ठीक है, ये बात भी हमारी सेकंड पॉइंट है। आप दोनों पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लीजिए पहले दो। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो आपने स्टैंडर्ड सर्कल ले लिया, ये जो है जनरल सर्कल के लिए भी ट्रू है। तो मैं सिर्फ डायरेक्टली दिखाता हूं। तो इन केस ऑफ जनरल सर्कल, इन केस ऑफ व्हेन s इज नथिंग बट, जब s जो है वो जनरल इक्वेशन होगी, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c अगर हो गया s, तो देन लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी रूट ऑफ s1 which is nothing but root of। आप सिर्फ जहां से भी आप जो भी पॉइंट्स आप टेंजेंट निकाल रहे हैं, लेट अस से यू आर ड्राइंग टेंजेंट फ्रॉम 7,5, तो आपको यहाँ पे x की जगह 7 रखना है और y की जगह 5 रखना है। तो इट विल बी नथिंग बट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, ऐसा हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका। ठीक, तो दिस इज आवर सेकंड नोट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट ऑफ s1। प्लीज आप लिख लीजिए सारी बातें। ओके, तो ये दो पॉइंट हमने देखे अभी तक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एक थर्ड क्विक पॉइंट देखते हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट आप देखिए बच्चों, नोट करिए। एक सर्कल है और एक कोई बाहर का पॉइंट P है, विच इज x1 y1। ठीक है बच्चों, तो अब हमें अगर दिख रहा है कि बाहर का पॉइंट है, तो यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट टू इट। ठीक है, दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इस बार पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हैव इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये जो टेंजेंट्स है, लेट अस से P A और PB, ये दोनों टेंजेंट्स है, A और B जो है वो टचिंग पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आई वांट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट अगर मुझे निकालना हो, देयर आर मेनी मेथड्स, बट मैं एक शॉर्टर अप्रोच रख रहा हूं, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। सर ये कहां से आया? मैं कहता हूं कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बट आप अभी इसको रिजल्ट याद रखिए। ठीक है, तो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे S जो है, यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड ले लेता हूं बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब S क्या हो गया यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। व्हाट इज S1? जहां से भी आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, अगर आपने 2 3 से किया है तो आप x और y की जगह पे 2 और 3 रखेंगे। तो अभी हमें x1 y1 से करो तो S1 हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब ये सॉल्व होगी, कोई नंबर आएगा, वैल्यू आएगी, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी कैसे होता है बच्चों, आपको याद है, x स्क्वायर को आपको करना पड़ता है x1, y स्क्वायर को आप करोगे y1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, दैट विल बी नथिंग बट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, है ना। पेयर ऑफ लाइंस जैसे होता है वैसे यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम ढूंढ रहे हैं। तो ये पहले तीन प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको ये याद रखना है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। कोई कहेगा सर मैं किसी और अप्रोच से निकालूं, तो मैं y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 करके m निकालूं वगैरह वगैरह। यस, यू कैन डू दैट, यू विल गेट द सेम इक्वेशंस। ठीक है, बट हम यहाँ नोट करके रख लेते हैं, तो प्लीज लिख लीजिए आप लोग। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारा मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है बहुत बार, फोर्थ और फिफ्थ भी। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। मतलब मुझे ये एंगल निकालना है बच्चों, ये जो एंगल है, लेट अस कॉल इट एज थीटा। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इसको, थीटा है ये। सो वी आर सपोज टू गेट दिस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। ये टेंजेंट है हमारा पहला PA और ये सेकंड टेंजेंट है PB। अच्छा, हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में जो पढ़ा उसको यूज करते हैं। तो ये PA जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसको हम L ले लेते हैं। सर्कल का इक्वेशन दिया होगा तो हमें रेडियस पता होगा, तो हम यहाँ पे इसको R ले लेते हैं। मैं कैपिटल R ले लेता हूँ, थोड़ा बेटर लगेगा हमें देखने में। ठीक है, और अगर मैं कनेक्ट करता हूँ बच्चों, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है आपको राइट एंगल होगा। ठीक, अब आप देखते हो सिमेट्री है, अगर आप इधर में भी कनेक्ट करोगे, अगर आप यहाँ पे भी कनेक्ट करोगे बच्चों, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है सारा। तो कहना है से ये जो एंगल है यहाँ पे, ये θ/2 हो जाएगा और ये भी θ/2 हो जाएगा। डू यू ऑल अग्री विथ मी? आराम से सोचिए, पूरा थीटा था तो ये ऊपर का हाफ जो है θ/2 होगा और नीचे का हाफ जो है एंगल θ/2 होगा। एंड आई कैन गेट दिस θ/2 कैसे? सो लेट अस सी द ट्रायंगल। अगर इस सेंटर को C कहा मैंने, PAC। सो इन ट्रायंगल PAC, राइट, आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों ये, तो आपको अपोजिट पता है, एडजेसेंट पता है, तो आई कैन हैव tan ऑफ θ/2। एंड व्हाट विल बी tan ऑफ θ/2 आप देखेंगे, अच्छे से देखिए कौन सा ट्रायंगल देख रहा हूं मैं, PAC, ये जो इतना है, तो यहाँ पे एंगल θ/2 है। सो tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज R/L। सो tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट। अगर tan θ/2 है, मुझे थीटा चाहिए था, तो कैन आई यूज अ फॉर्मूला? सो आई विल यूज अ फॉर्मूला यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला।
tan थीटा इज 2 tan थीटा बाय 2 हाफ एंगल फॉर्मूला अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड आई कैन कीप r बाय l हियर। आप कहोगे सर मैं tan थीटा बाय 2 निकालूंगा वहां से थीटा निकालूंगा, करेक्ट है बच्चों, वो भी कर सकते हैं, बट मैं एक फॉर्मूला बना के रख रहा हूं थीटा के लिए, तो इट विल बी नाउ 2 r बाय l अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर बाय l स्क्वायर। यहाँ पे जो है tan स्क्वायर है तो r स्क्वायर बाय l स्क्वायर होगा, और आप इसको एलसीएम करके सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट बी 2rl अपॉन l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो tan थीटा ये आता है, तो देयरफॉर आई कैन से एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज थीटा चाहिए था मुझे, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 2rl अपॉन l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो अगर आपको यहाँ पे r क्या है l क्या है पता है आपको, तो आप लिख सकते हो यार r इज रेडियस एंड l इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, वेयर l इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट विच एवर वी आर फाइंडिंग, जहां से भी ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो पॉइंट है। ठीक, तो देयरफॉर आप ये फॉर्मूले याद रखोगे ना, आपका काम बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स जो है वो हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है। नाउ फिफ्थ कॉन्सेप्ट इसी से रिलेट कर रहा है, तो डायरेक्टर सर्कल। सबसे पहली बात तो डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है डेफिनेशन, इट इज नथिंग बट लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम विच tangents drawn to the circle are always perpendicular to each other। सर क्या कह रहे हो आप, है ना, नहीं समझ में आई ये डेफिनेशन। चलिए, एक सर्कल अगर आपको दिया है बच्चों, तो बाहर के पॉइंट से हम लोग बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ठीक है, फिर हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, अगेन वो आएगा यहाँ से एक और यहाँ पे एक। ठीक है, हमने फिर से यहाँ पे किया तो यहाँ पे एक है टेंजेंट, ठीक है, कहीं जाएगा, और यहाँ से एक, तो बहुत सारे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो ऐसे सारे पॉइंट जब इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90। ओके, ऐसे अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो दे विल फॉर्म अ सर्कल एंड दैट सर्कल इज कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, आप सिमेट्री से देख सकते हैं, आप डायग्राम से देख सकते हैं कि शायद वो कॉन्सेंट्रिक होगा। ओके, ठीक है, वो सारी बातें हम करेंगे, अभी इक्वेशंस निकालेंगे तो। ठीक है, इसी को देखते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि क्या ढूंढ रहा हूं मैं, हम ढूंढ रहे हैं ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस जहां से टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए सर्कल को एंड दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब वो कितना एंगल बनाएंगे उनके बीच में, 90 डिग्री शुड बी द एंगल बिटवीन देम। ओके बेटा, ठीक है, so अगर 90 degree is the angle between them, so that is I can say angle between tangents should be 90 degree, correct? so मतलब theta 90 है बच्चों, theta 90 मतलब tan theta will be infinity, so can I say it implies, यहाँ जो डिनोमिनेटर है tan theta का तो हमारे पास फॉर्मूला है ना बच्चों, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 0 होना चाहिए, तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है l स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड सर्कल ले रहा हूं तो l स्क्वायर क्या हो रहा है पता है, रूट ऑफ s1 था l, तो रूट ऑफ s1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, और स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा s1 है। ठीक है, आप अगर सर्कल s जो है, अगर आप s जो है बेटा, ठीक है, आपका जो सर्कल का इक्वेशन है वो आप ले रहे हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, तो s1 हो जाता है, x1 y1 पुट करना पड़ेगा, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये रेडियस ही तो है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे एक ही बात हो गई है, तो व्हाट डू आई गेट हियर, सो लोकस विल बी नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, दिस इज द लोकस। आप देखिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर r स्क्वायर, तो इट बिकम्स 2r स्क्वायर। ठीक है, निगेटिव तो उस साइड चला गया तो प्लस 2r स्क्वायर हो गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्विकली समझते हैं क्या है, हमारा जो सर्कल था, हमारा हमने जो कंसीडर किया सर्कल यहाँ पे, वो था बच्चों s विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा s इक्वल टू 0 था, और हमें डायरेक्टर सर्कल क्या मिला, सो डायरेक्टर सर्कल जो है हमें मिला, ठीक है, आप देख लो डायरेक्टर सर्कल क्या मिला है मुझे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर समझ नहीं आया, एंगल 90 है, समझ में आई बात। ठीक है, एंगल 90 तो डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, l क्या होता है, रूट s1, अभी तो देखा था हमने। ठीक है, रूट s1 क्या है, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, और ये सॉल्व करके वी गॉट दी, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, ये डायरेक्टर सर्कल का लोकस है, तो ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है। अब देखो दोनों के सेंटर्स सेम है, मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा सर्कल है विद सेंटर 0,0, तो डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, एक दूसरा सर्कल होगा विच इज कॉन्सेंट्रिक, सिर्फ रेडियस में फर्क होगा। और क्या आप देखते हो कि रेडियस में क्या फर्क है, तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन डायरेक्टर सर्कल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट 2r का होल स्क्वायर। तो अगर हमारा रेडियस r है तो ये रेडियस क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो रेडियस है बच्चों वो r है, तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस इज नथिंग बट
यू कैन सी √2 टाइम्स r, ठीक है, तो √2 टाइम्स r, तो आई कैन नोट हियर कि डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक टू द गिवन सर्कल, है ना, मतलब सेम सेंटर रहेगा, कॉन्सेंट्रिक टू द गिवन सर्कल विथ इट्स रेडियस इक्वल टू √2 टाइम्स r, राइट। तो जो भी सर्कल दिया हो उसका रेडियस और डायरेक्टर सर्कल का रेडियस में ये रिलेशन है कि इट इज √2 टाइम्स r। तो यहाँ मैंने सिंपल लिया था 0,0 स्टैंडर्ड लिया था, अगर अगले बार या 5,2 का होता तो डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर 5,2 होता, रेडियस 5 होता, तो इसका 5√2 हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, फोर्थ और फिफ्थ एंगल बिटवीन, एंड फिफ्थ था हमारा डायरेक्टर सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एट द सेम टाइम इजी है, आप प्रूफ्स देख लीजिए सबके और समझ लीजिए अच्छे से। चलिए और करते हैं आगे के, आप ये लिख लीजिए पहले। तो जो 6th प्रॉपर्टी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेके, वी आर सपोज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पहली बात समझते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। तो एक P पॉइंट है जहां से मैंने दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए, आप देख सकते हो PA एक टैंजेंट है, PB एक टैंजेंट है, ये दोनों ही A और B पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो जो A और B पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आपको ये बात पता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इनको अगर मैंने जोड़ दिया, इनको मैंने कनेक्ट किया, तो जो लाइन या ये जो कॉर्ड बना, तो हियर AB इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसा कॉर्ड जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बना हो, ठीक है। अब मुझे इसका इक्वेशन चाहिए बच्चों, ठीक है, देखते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो पॉइंट है ये x2 y2 है और ये जो पॉइंट है ये x3 y3 है, ठीक है। पॉइंट A और पॉइंट B मुझे पता है, तो मैंने अज्यूम किया कि A पॉइंट जो है बच्चों वो x2 y2 है। अगर A पॉइंट x2 y2 है तो कोई भी टैंजेंट जो पॉइंट A से जा रहा हो, so can I say equation of tangent at point A will be or is, पॉइंट फॉर्म याद है आपको, वो क्या हो जाता है, t इक्वल टू 0 हो जाता है। t इक्वल टू 0 मतलब ये जो s है इसमें x स्क्वायर को आप क्या करोगे, x(x1) प्लस y(y1) माइनस r² इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टैंजेंट का इक्वेशन है जो A से जा रहा है, A से यही तो टैंजेंट जा रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे x(x1) y(y1) की जगह ये पॉइंट कौन सा है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x(x2) प्लस y(y2) माइनस r² इक्वल टू 0 होना चाहिए। डू यू एग्री, राइट। हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे x2 y2 दिया है, तो हमारी जो इक्वेशन है x(x1) की जगह क्या हो जाएगी, x(x2) प्लस y(y2) माइनस r² इक्वल टू 0। सिमिलरली हमने B पॉइंट कंसिडर किया बच्चों, B पॉइंट कंसिडर किया है x3 y3, ठीक है। B पॉइंट जो है वो x3 y3 है, तो टेंजेंट पासिंग थ्रू x3 y3, राइट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट B विल बी और इज, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अगेन t इक्वल टू 0 आप यूज करोगे, सो इट विल बी t इक्वल टू 0, और t क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट को आप यूज करोगे इस कर्व की इक्वेशन के लिए, दैट विल बी x(x3) प्लस y(y3) माइनस r² इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अब नोट करना जो मैं बताने वाला हूँ आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ मैं आगे। अब देखिए ये जो टैंजेंट है बच्चों, ये जो टैंजेंट है ये x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, तो क्या मैं x y की जगह जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो यस। तो आई कैन क्लियरली सी कि P पॉइंट जो है इट लाइज, तो P लाइज ऑन टैंजेंट एट A, ठीक है। अगर लाई कर रहा है तो देयरफॉर आई कैन से इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस r² इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, बिकॉज P लाइज, ठीक है। तो इसको मैं रिलेशन 1 ले रहा हूँ। हाँ यहाँ तक की बात तो हो गई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन 1 ले रहे हैं। कैसे आए रिलेशन 1, इस इक्वेशन, मतलब किसकी इक्वेशन है, PA की है, तो P भी इस पे लाई करता है, तो xy की जगह पे हम x1 y1 लिख सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, लाई कर रहा है। सिमिलरली P ऑल्सो लाइज ऑन टेंजेंट एट B, तो P ऑल्सो लाइज ऑन टेंजेंट ऑन जो भी B से पास हो रहा है टेंजेंट उस पे भी लाई कर रहा है, तो देयरफॉर इस इक्वेशन में भी x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हो जाएगा x1, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना हम इस इक्वेशन में, तो x1 x3 प्लस y1 y3 माइनस r² इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसी दो रिलेशंस मिले, ऐसे दो इक्वेशंस मिले। अब ना ऑब्जर्व करो बच्चों, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करो, x1 दोनों में कांस्टेंट है, y1 दोनों में है, तो ये हो जाता है, देयरफॉर आई कैन से कि आई हैव अ इक्वेशन, ठीक है, x1 x प्लस y1 y माइनस r² इक्वल टू 0, which is being satisfied by, is satisfied by points x2 y2 and x3 y3, ठीक है। ये ऐसी इक्वेशन है कि ये दो पॉइंट्स जो है, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या होगा, x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस r² होगा, जो कि पहला रिलेशन है। x3 y3 अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो होगा x1 x3
प्लस y1 y3 माइनस आर स्क्वायर जो कि ये है, ठीक है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी सेटिस्फाई कर रहा है, इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसका मतलब ये जो है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज, ये लीनियर इक्वेशन जो है ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ए और बी। तो ए और बी से जो लाइन जा रही है वही ये इक्वेशन है। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्चुअली ये भी कौन सा फॉर्म हुआ, ये भी t इक्वल टू 0 ही हुआ। नाउ प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सर t मतलब टेंजेंट ऐसा नहीं है, t मतलब एक पैटर्न है जो कि x स्क्वायर को x x1 से रिप्लेस करो, y स्क्वायर को y y1 से रिप्लेस करो तो मिलता है हमें, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, अगर कोई बाहर का पॉइंट है लेट अस से 2,3, तो 2,3 को हम t इक्वल टू 0 में यूज करेंगे तो हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन मिलेगा। और टेंजेंट कब होना चाहिए, जब पॉइंट ऑन द कर्व हो। ये तो बाहर है ना पॉइंट, तो बाहर का पॉइंट जब t इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमें क्या देगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन देगा, राइट। ये इसका प्रूफ है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे प्रूफ नहीं समझ में आया, तो आई वुड से कि आप एक बार और देखिए, समझने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो बेटा ये चलेगा कि अगर आप डायरेक्ट रिलेशन याद रखो कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या है। सो इट इज नथिंग बट, आप यहां लिख दो, यहां लिख देता हूं मैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज t इक्वल टू 0, है ना, इट इज नथिंग बट t इक्वल टू 0। ये मेरा 6th पॉइंट है, आप सब लोग नोट कर लीजिए फटाफट इसको। ओके, 7th पॉइंट, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट मतलब जो ए बी कॉर्ड अभी हमने देखा था, राइट, इसका लेंथ निकालना है इस बार, ठीक है बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं हम थोड़ी बेसिक्स के साथ। अगर मैं यहाँ ओपी कनेक्ट कर रहा हूँ और ओए भी कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, वी ऑल नो दिस। ये आपका रेडियस होता है r और ये होता है l, लेंथ ऑफ टैंजेंट। ये सारी बातें हमने अभी प्रीवियस पॉइंट्स में देखी है, ठीक है बच्चों। और ये एंगल है θ/2। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ना दो बातें निकाल के रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ओपी क्या होगा, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम या हाइपोटेनस है तो इट विल बी रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। अच्छा, साइन θ/2 क्या होगा यहाँ पे, तो साइन θ/2 में यूज करने वालों ये सारी बातें। साइन θ/2 जो है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो r अपॉन ओपी होगा which is r upon root of l square plus r square। and similarly cos θ/2 क्या होगा बच्चों, तो cos θ/2 adjacent upon hypotenuse होता है, तो l upon op, तो which will be l upon root of l square plus r square होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां तक की बातें जो है आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं। ओके, चलिए अब हमें जो निकालना है उसके बारे में बात करते हैं। हमें ए बी का लेंथ निकालना है। अच्छा, जब ये जो सेंटर है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो ये यहीं से पास होगा, ठीक है। तो आपको पता है एक और पॉइंट कि ये बाइसेक्ट होता है, ठीक है। ये जो कॉर्ड है बाइसेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं m ले लेता हूं यहाँ पे मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ओके, सो कैन आई नाउ से, थोड़ा अपडेट कर देते हैं कि जो लेंथ ऑफ ए बी है वो एक्चुअली 2 टाइम्स लेंथ ऑफ ए एम हो जाएगा, ठीक है। गेट दिस फ्रॉम द फिगर हियर, ठीक है, 90 डिग्री है। अब मैं पूरा ए एम निकालने की कोशिश करता हूँ। एम निकालना है तो मैं ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, आप देखिएगा APM। सो नाउ इन ट्रायंगल APM, लेट अस टॉक इन ट्रायंगल APM, ठीक है। आपको चाहिए AM का लेंथ और आपके पास है ये वाला, तो यहाँ 90 है, मतलब ये अपोजिट हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। APM में ये जो L है ये हाइपोटेनस हो गया, अपोजिट हाइपोटेनस, तो आई हैव टू टेक साइन। तो साइन θ/2 विल बी इक्वल टू AM अपॉन L, करेक्ट। तो therefore AM will be equal to L sin θ/2, L sin θ/2 हो जाएगा AM, ठीक है। and therefore AB will be equal to 2 times AM, तो it will be nothing but 2L sin θ/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब sin θ/2 मुझे थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे LR के टर्म्स में चलेगा। तो नाउ sin θ/2 आपने ऑलरेडी निकाल के रखा था, इसको यूज कर लेंगे, तो इट बिकम्स नाउ 2LR, ठीक है। ये है हमारे पास 2LR upon root of L square plus R square। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट 2LR अपॉन रूट ऑफ L square plus R square। sin θ/2 हमने ऑलरेडी किसी और रिलेशन से निकाल के रखा है, वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। अच्छे से आप ध्यान में रख के लिख लीजिए इसको। आप अगली बार से इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना। L क्या है, L इज लेंथ ऑफ टैंजेंट, R है रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन, राइट। ये स्टैंडर्ड सर्कल हो या जनरल कोई और सर्कल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज आवर 7th पॉइंट बच्चों, नोट कर लीजिए आप ये पूरा।
ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और बात हम ढूंढेंगे, राइट, 7 पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। नाउ एक और पॉइंट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8, यहीं पे 8 लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, कौन सा ट्राइंगल? PAB, फॉर्म्ड बाय, जहां से टेंजेंट निकाला और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। ओके, ये निकालेंगे हम लोग। बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बहुत तरीके होते हैं, मैं सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच बताऊंगा आपको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, कैन आई राइट इट एज हाफ ऑफ PA PB इनटू एंगल बिटवीन इट। आपको याद है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, या कहीं भी आपने पढ़ा होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, अगर कोई दो साइड दे रहे तो उनके बीच का एंगल लेना पड़ेगा। तो आई कैन से इट इज नथिंग बट PA इनटू PB इनटू साइन ऑफ थीटा, हाफ AB साइन C, ऐसे आपने फॉर्मूलेस देखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो तो ये आप फॉर्मूला डायरेक्टली ले सकते हो। बहुत तरीके हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं। नाउ PAB लेंथ ऑफ टेंजेंट है, PB लेंथ ऑफ टेंजेंट L है, तो इट विल बी नाउ हाफ L इनटू L साइन थीटा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई साइन थीटा कहां से लाऊं, मेरे पास तो tan थीटा है, तो अब मैं ये यूज करूंगा। देखिए हमने साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 निकाल के रखा है, तो आई यूज हाफ एंगल फॉर्मूला हियर, हाफ L स्क्वायर, कैन आई राइट इट एज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, जस्ट बिकॉज आई हैड दिस रिलेशन आई एम ट्राइंग टू यूज इट नाउ, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आई विल गेट L स्क्वायर इनटू sin थीटा बाय 2 का हम रखेंगे ये सारी चीजें, तो ये हो जाएगी r अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो सॉल्व करके एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट, जो हमें चाहिए PAB कम्स आउट टू बी R L क्यूब डिवाइड बाई रूट चला जाएगा L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट वी शुड रिमेंबर। बच्चों आप फॉर्मूलेज बना के अगर रखोगे ना, तो आपके मेंस में क्वेश्चंस ऐसे ही निकल जाएंगे, या फिर आप प्रूफ याद रखिए कि मैंने कैसे निकाला। कुछ लोग कहेंगे सर मैं किसी और तरीके से करता हूं, मैं ये हाइट लेता हूं, ये बेस लेता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेता हूं। यस, यू कैन डू इट इन नंबर ऑफ वेज, राइट। आई हैव गिवन यू वन ऑफ द वे फ्रॉम विच आई कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली, ठीक है। तो ये 8th पॉइंट है मेरा। कौन सा ट्रायंगल था? ट्रायंगल जो आउटसाइड पॉइंट जहां से हम टेंजेंट्स निकाल रहे हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला के। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज आवर 8th पॉइंट, ठीक। तो आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, लिख लिया होगा। चलिए मैं एक और यहीं पे इसी में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था, उसको 9 पॉइंट बना के रखेंगे यहाँ पे, 9 पॉइंट बना के रखेंगे बच्चों यहाँ पे। और वो 9 पॉइंट है मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं मैं, आप देखेंगे अभी, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ए ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा? PAOB, ठीक है, ये निकालना है हमें, ठीक। तो PAOB अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, चलिए मैं इस लाइन को मिटा देता हूं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाए, ठीक है। आप कहोगे सर जो मैंने ट्रायंगल निकाला था, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे, तो कहने से यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। तो कहने से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी एक ट्रायंगल लेना है आपको, AOP ले लो, ठीक है। सो AOP ये जो ट्रायंगल है, आप देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा? कैन यू ट्राई टू आंसर इट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो R अगर बेस हुआ तो ये हाइट हो जाएगी, या ये बेस हुआ तो ये हाइट हो जाएगी, तो हाफ RL, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल, तो आई कैन से द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, किस से क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ये? जहां से टेंजेंट ड्रॉ किए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर, ओके। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट RL, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस मेंस में डायरेक्ट आए हुए हैं, मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पे नोट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, और थोड़े पॉइंट्स भी हम और इकट्ठा करेंगे। ये लेक्चर में बहुत ही डेप्थ में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा हूँ विद प्रूफ, ठीक है। सारे आपके अलग अलग एग्जांपल्स है मेंस के, तो प्लीज नोट इट डाउन। 10th पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB। अभी हमने एरिया निकाला था इसका, ठीक है। अब हमें एक सर्कल जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, राइट, सर्कल निकालना है हमें। सो आई वांट इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB। अच्छी बात है। अभी आपने क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ा था, तो मैं उस क्वाड्रिलेटरल की हेल्प लेता हूँ बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पे अगर रेडियस ज्वाइन किया, ठीक है, रेडियस है हमें पता है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे भी हमने रेडियस ज्वाइन किया तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है OAPB, इसका आप देखेंगे अपोजिट साइड एंगल, एंगल A और एंगल B, इसका सम क्या है? 180 है। वैसे ही फिर रिमेनिंग एंगल O और एंगल P, इसका भी सम 180 है। नाउ अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, एंगल्स का सम, राइट, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स
इज 180 ईच। अगर ऐसी बात है तो पता है ये क्या होता है, ये क्वाड्रेटल जो है कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन से क्वाड्रेटल OAPB इज अ कॉन्साइक्लिक क्वाड्रेटल। कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है कि वो ऐसा इसको पास करता हुआ एक ऐसा सर्कल होगा जो चारों पॉइंट्स के ऊपर से जाएगा, राइट। तो आई विल गेट अ सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑल ऑफ दिस 4 पॉइंट्स। तो ऐसा एक सर्कल बनेगा और यही तो हमारा सर्कम सर्कल होगा। डू यू एग्री विथ मी, राइट। यही हमारा सर्कम सर्कल होगा। आप थोड़ा ड्रॉ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा सर्कम सर्कल होगा जो ट्रायंगल PAB का होगा। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन से हियर इज द सर्कम सर्कल, ओके, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB passes through center of the circle, through center of the circle, ठीक है। ये पॉइंट है। तो मुझे इक्वेशन निकालनी है बच्चों, थोड़ा आप ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन क्या होगी। तो कैन आई से हियर, आप ध्यान से देखिएगा, कैन आई से हियर अगर मैं OP ले रहा हूं तो देखिए ये जो है ये 90 सबटेंड कर रहा है। OP अगर मैंने लिया तो ये क्या हो रहा है, 90 सबटेंड कर रहा है। वैसे यहाँ पे A पे भी 90 सबटेंड कर रहा है। तो सर्कल के ऊपर एंगल 90 सबटेंड कर रहा है, मतलब OP इज अ डायमीटर, राइट। तो therefore here I can say OP will be nothing but diameter of the circle, diameter of the circle, ठीक है। अगर OP डायमीटर है तो आई कैन गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म। तो लेट अस ये पॉइंट मैंने x1 y1 कह दिया और इस बार मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, इस सेंटर को -g -f कर देता हूँ। 0 0 ले लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा, -g -f कर देता हूँ। तो देयरफॉर यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, ओके। यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी, ओके, रिक्वायर्ड सर्कल विल बी क्या होगा बच्चों, डायमेट्रिक फॉर्म की अगर डायमेट्रिक एंड्स पता है हमें, सो इक्वेशन विल बी नाउ x minus x1 x minus of minus g that is plus g plus y minus y1 and y plus f equal to 0. So this is the equation. तो important point यही है कि अगर मुझे सर्कम सर्कल चाहिए था तो it is passing through the center of the circle and the center and the point from where tangents are drawn, right, that will act as diameter. OP is diameter, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ठीक। तो ये हमारा 10th कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 10th पॉइंट था। एक और पॉइंट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट पे। मैं बहुत डिटेल में ले रहा हूँ, कोई भी पॉइंट या छोड़ने की मेरी मतलब एवरीथिंग शुड बी कवर्ड प्रॉपर्ली इज माय मोटो हियर, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं मैं यहाँ। एक 11th पॉइंट लेंगे, ठीक है। सो 11th पॉइंट देखेंगे आप क्या है। 11th पॉइंट में ऐसे बोला होता है कि 3 लाइंस आर गिवन टू यू, ओके, 3 लाइंस आर गिवन। तो कितने सर्कल्स टच करेंगे, नंबर ऑफ सर्कल्स टचिंग देम, नंबर ऑफ सर्कल्स टचिंग दिस 3 लाइन, ओके, टचिंग दिस 3 लाइंस। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है एक, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, पहली बात, इफ दिस 3 लाइंस फॉर्म अ ट्रायंगल, 3 लाइंस फॉर्म अ ट्रायंगल, मतलब हमें 3 लाइन दी है और तीनों लाइन क्या कर रहे हैं, मिला के एक ट्रायंगल बना रहे हैं। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। पहली लाइन है, ठीक है, ये सेकेंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है। तो ये क्या हो रहा है, ये 3 लाइन L1 L2 एंड L3, ये तीनों लाइन मिला के क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। मतलब कि कोई पैरेलल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह है। तो नाउ कितने सर्कल्स होंगे बेटा यहाँ पे जो इन तीनों को टच करेंगे। तो पहले तो एक अंदर से जाएगा, एक सर्कल यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं एक सर्कल इधर भी बनेगा थोड़ा, ठीक है, शेप अच्छा बन सकता है। एक सर्कल इस साइड में भी बनेगा और एक सर्कल इधर भी बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो हाउ मेनी सर्कल्स यू कैन सी टचिंग ऑल ऑफ देम, सो नंबर ऑफ सर्कल्स टचिंग देम विल बी इक्वल टू 4 सर्कल्स, ओके। हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सर्कल्स टचिंग ऑल ऑफ दिस 3 लाइंस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस 3 लाइंस। तो नंबर ऑफ सर्कल्स टचिंग इज 4, ठीक है, ये पहला हुआ। अब केस 2, इसी का केस 2, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, आउट ऑफ 3 2 लाइंस आर पैरेलल। अगर बेटा 2 लाइंस पैरेलल होगी तो सिचुएशन कैसी होगी, हम डायग्राम बनाएंगे। एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है और थर्ड लाइन किसी इस तरह है। और अब हमें देखना है कि कितने सर्कल्स होंगे जो तीनों को भी टच करेंगे। तो तीनों को टच करने वाला यहाँ पे एक आएगा, ओके, और यहाँ पे एक आएगा, ठीक है। सो हाउ मेनी सर्कल्स वी कैन गेट हियर, आई विल हैव 2 सर्कल्स टचिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है, 2 सर्कल्स टचिंग ऑल ऑफ देम। ये सेकेंड हुआ। थर्ड, if all of these 3 lines are concurrent, अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है बच्चों, है ना, मतलब कि एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो आई कैन से कि आई हैव 1 सर्कल विच इज नथिंग बट पॉइंट सर्कल, ठीक है। तो 0 1 सर्कल जो कि तीनों को टच कर रहा है, और वो कौन सा सर्कल होगा, ये पॉइंट सर्कल ही होगा,
ओके, दैट इज नथिंग बट द सेम पॉइंट, पॉइंट सर्कल है, मतलब सर्कल विथ जीरो रेडियस यू कैन से. एंड फोर्थ पॉइंट, इफ ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल, अगर तीनों लाइंस पैरेलल है तो देयर विल बी नो सर्कल व्हिच इज टचिंग ऑल ऑफ देम, राइट. तो नो सर्कल, ओके, नो सर्कल टचेस ऑल ऑफ देम. आप देख सकते हैं, अगर आपको फिगर में देखना हो तो एक लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो ऐसा कोई सर्कल नहीं होगा जो तीनों को टच करेगा. ठीक है, तो दिस इज 11th पॉइंट एंड दिस आर 11 पॉइंट जहां पे हमें अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट, ऑन बेसिस ऑफ टेंजेंट्स. और मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं पे आते हैं. ठीक है, अभी नॉर्मल को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं. नॉर्मल का बहुत छोटा सा पॉइंट है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं. आप ये लिख लीजिए पहले बच्चों, जब भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा हो आपको, तो आपको बस दो बातें याद रखनी है कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, तो ये टेंजेंट है. ठीक है, ये टेंजेंट है और हमेशा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, नॉर्मल जो होगा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और वो सेंटर से पास होगा. बस ये दो बातें याद रखिए, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमेशा सॉल्व करते आएगा. एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ आपको, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट. मतलब इस कॉर्ड ए बी का इक्वेशन निकालना है जिसका मुझे मिड पॉइंट पता है, राइट. मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. दैट इज गिवन एज t इक्वल टू s1. आपको पता है t क्या होता है इसको यूज करके, तो t मतलब x1 प्लस y1 माइनस r स्क्वायर होगा. ठीक है, दिस इज t इक्वल टू s1 का मतलब हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. राइट, दिस इज द इक्वेशन. आपको हो गया r स्क्वायर कट होता है, यस, हाँ कर लेना आप सारा. तो दिस इज हाउ यू गेट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB मिल जाएगा अगर उसका मिड पॉइंट पता हो आपको. तो हमने बहुत ही थरोली थ्योरी देखी है इस पूरे वीडियो में. आप सारा पॉइंट, एक एक पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए. 11 पॉइंट्स दिए मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट पे, फिर नॉर्मल और कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट ये भी कवर किया है, राइट. तो सारे 11 पॉइंट्स आप थरोली देखिए, अच्छे से फॉर्मूलेज बनाइए, फॉर्मूले याद रखिए, एग्जांपल्स डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे आपसे. या फिर आपने प्रूफ कैसे किया उसको भी समझिए, बड़ा आसान है लेकिन बहुत क्लियर कर लीजिए, राइट. सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. नाउ नेक्स्ट सेशन में हम इन पे अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.